बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहा करता था जो कुछ जादुई मंत्र भी जानता था। मगर कुछ दिनों से शेर उदास रहने लगा था। एक दिन तालाब के किनारे शेर को उदास देखकर उसकी पत्नी उससे बोली, क्या बात है जी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत उदास रहते हो। कुछ दिनों से मुझे अपने मुंह बोले भाई की बहुत याद आ रही है। मैं उसके साथ बचपन में उसके जंगल में बहुत खेला करता था। अगर ऐसी बात है तो आप उससे मिल आइए। पर कैसे? अगर मैं अपने जंगल को छोड़कर उससे मिलने चला जाऊंगा तो जंगल बगैर राजा के अकेला रह जाएगा। इतना बोलकर शेर चुप हो गया। फिर गुस्से से अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, और मैं तुम्हें भी जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम किसी काम की नहीं। तुम्हें दिन भर सिवाय सजने संवरने के अलावा और काम ही नहीं आता। आप तो बस दिन भर मेरे मेकअप के ही पीछे पड़े रहते हैं। अरे जंगल के राजा की पत्नी हूँ, मुझे रानी जैसा दिखना पड़ता है। वैसे मेरे पास आपकी समस्या का एक उपाय है। कौन सा उपाय? आप तो जादू भी जानते हैं ना, कोई जादू का चक्कर चलाइए। और हाँ, मैं भी आपके भाई से मिलने आपके साथ चलूंगी। कभी कभी तुम अक्लमंदी की बात भी कर जाती हो। मैं तो हमेशा से ही अक्लमंदी की बात करती हूँ, लेकिन आपको मुझे ताने मारने से फुर्सत मिले तब ना। शेर अपनी पत्नी का जवाब दिए बगैर अपनी गुफा के अंदर चला गया और मंत्र पढ़ने लगा। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, जादुई शकाला एक बार आजा आजा। शेर ने इतना मंत्र पढ़ा ही था कि तभी उसकी गुफा में लाल रंग का धुआं फैलने लगा। कुछ ही देर में धुएं के अंदर से एक औरत निकलकर बाहर आ गई। आखिर मुझे क्यों बुलाया जंगल के राजा? मैं अपनी पत्नी के साथ अपने मुंह बोले भाई से मिलने जा रहा हूँ। तो तुम्हें रोका किसने है? जाओ, मुझे क्यों बुलाया? शेर शलाका की ओर देखकर अपनी सारी परेशानी शलाका को बताने लगा। अच्छा, तो ये बात है, चिंता क्यों करते हैं? मेरे पास आपकी समस्या का बहुत अच्छा उपाय है। आप बिंदास होकर अपनी पत्नी के साथ अपने मुंह भोले भाई से मिलने दूसरे जंगल में चले जाओ। मैं अपनी जादू की शक्ति से गुफा के बाहर आपकी ही शक्ल का मोम का शेर बना देती हूँ। ये कैसा घटिया उपाय है? अरे धूप में अगर मोम का पुतला पिघल गया तो फिर मेरी सारी पोल खुल जाएगी। चिंता मत करो, जब तक आप अपने जंगल वापस नहीं आएंगे तब तक आपके मोम के पुतले की हिफाजत मैं करूंगी। शलाका की बात सुनकर शेर अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराते हुए जंगल से चला गया। शलाका ने अपने जादू की शक्ति से गुफा के बाहर शेर का मोम का पुतला बना दिया, जो दूर से देखने में असली शेर मालूम होता था। एक दिन की बात है, जंगल के जानवर अपने तालाब में पानी पी रहे थे। तभी एक बड़ी सी नीले रंग की बिल्ली वहां आ गई। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ पानी पी सकती हूँ? तुम तो इस जंगल की बिल्ली नहीं लगती, और तुम्हारा आकार भी और बिल्लियों से बड़ा है। तुम कहाँ से आई हो? मैं अफ्रीका के जंगल की रहने वाली बिल्ली हूँ। हम दूसरे जंगल के जानवरों को अपना तालाब इस्तेमाल करने नहीं देते। मैं तो शिष्टाचार के नाते तुम सबसे पूछ रही थी। तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। तुम इस जंगल के राजा थोड़ी ना हो जो मैं तुमसे आज्ञा मांगूंगी। इतना कहकर बिल्ली तालाब में से पानी पीने लगी, वहां से वापस चली गई। अगले दिन भोलू सियार अपनी पत्नी के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था। तभी वहां नीली बिल्ली आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? तुम तो इस जंगल की नहीं लगती। मैं एक अफ्रीकन बिल्ली हूँ, मुझे इस समय बहुत तेज भूख लगी है। तो हम क्या करें? चुपचाप से अपना सारा भोजन मुझे दे दो और चले जाओ यहाँ से। यहाँ से चली जाओ नीली बिल्ली, नहीं तो तुम्हारा मार मार कर हम भरता बना देंगे। नीली बिल्ली अचानक आक्रामक हो गई। उसने बड़ी फुर्ती से भोलू सियार और उसकी पत्नी को अपने पंजे से घायल कर दिया और उनका भोजन लेकर वहां से फरार हो गई। तुम तो वाकई किसी काम के नहीं, एक बिल्ली का मुकाबला नहीं कर पाए। मैंने इतनी घातक और फुर्तीली बिल्ली कभी नहीं देखी।
उस दिन के बाद जंगल में नीली बिल्ली की मनमानी और बढ़ गई। वो जिसका भोजन चाहती लेकर फरार हो जाती। नीली बिल्ली के खिलाफ जंगल में सभी जानवर एकजुट हो गए। उस अफ्रीका से आई हुई नीली बिल्ली का आतंक दिन ब दिन हमारे जंगल में बढ़ता जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है हाथी दादा, और वो बिल्ली बहुत ज्यादा फुर्तीली है। उसका चाकर भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा। उस बिल्ली ने मेरे मुंह पर पंजा मारकर मुझे घायल कर दिया था भाई लोगों। अभी भी मेरा मुंह दुख रहा है। बस बहुत हो गया। हमें उस बिल्ली की शिकायत अब जंगल के राजा शेर से करनी चाहिए। अब हम और ज्यादा चुप नहीं रह सकते। कि तभी पेड़ से वही नीली बिल्ली कूदकर उन सब के सामने आकर खड़ी हो गई और क्रोधित होते हुए बोली, अच्छा, तो मेरे खिलाफ तुम सब एकजुट हो रहे हो और मेरी शिकायत जंगल के राजा से करना चाहते हो। जाओ जाकर ये शौक भी पूरा कर लो। जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं डरती किसी से। हाथी दादा क्रोधित होते हुए दांत पीसने लगे और बोले, नीली बिल्ली, तुम शायद हमारे जंगल के राजा शेर को नहीं जानती। अगर उसे तुम्हारी करतूत के बारे में पता चल गया ना, तो वो तुम्हें उसी समय मार देगा। वो क्या मुझे मारेगा? मैं खुद तुम्हारी आंखों के सामने उस शेर को जान से मार दूंगी। अगर विश्वास नहीं है तो आओ मेरे साथ। सभी जानवर आश्चर्यचकित होकर बिल्ली की ओर देखने लगे। कुछ ही देर में वो सब जानवर शेर की गुफा के सामने खड़े हुए थे। वो सामने गुफा के बाहर तुम्हारे जंगल का राजा शेर ही खड़ा है ना? हैं? तुम्हें कम दिखाई देता है क्या? अब तुम स्वयं अपनी आंखों से उस शेर को मेरे पंजों से मरते हुए देखोगे। इतना बोलकर नीली बिल्ली दौड़ते हुए उस शेर के मोम के पुतले के पास पहुंच गई। तभी अचानक शेर दहाड़ उठा। तुम तो मोम के शेर थे ना? असली शेर कैसे बन गए? मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा था। तुम तो जंगल छोड़कर चले गए थे और एक अजीब सी औरत ने तुम्हारी ही शक्ल का मोम का शेर गुफा के बाहर बनाकर खड़ा कर दिया था। तभी वहां पर लाल धुआं फैलने लगा। उस धुएं के अंदर से शलाका निकलकर बाहर आई और हंसते हुए बोली, मूर्ख अफ्रीकन नीली बिल्ली, मैं तेरी एक एक करतूत को देख रही थी। मैं तेरी एक एक खबर जंगल के राजा को दे रही थी। मुझे पता था एक दिन तू जंगल के जानवरों के सामने मोम के शेर से टक्कर लेने जरूर आएगी, इसलिए मैंने तेरे लिए सरप्राइज तैयार रखा था। तेरे सामने ये मोम का शेर नहीं बल्कि असली शेर है। मुझे क्षमा कर दो शेर राजा। जब तुम इस अजीब सी दिखने वाली औरत से बात कर रहे थे तब मैं चुपके से सारा दृश्य देख रही थी और मैंने इसी बात का फायदा उठाया, मगर शायद मैं भावनाओं में ज्यादा ही बह गई। मुझे छोड़ दो, मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी। तुम्हारा जुर्म माफी के काबिल नहीं अफ्रीकन नीली बिल्ली। इतना कहकर शेर ने उसे जान से मार दिया। उसके बाद जंगल के सभी जानवर शांति से रहने लगे।